हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स चैप्टर को। इस वीडियो में हम कवर करेंगे थायोल, जो हमारा टॉपिक है उसकी नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर को। तो देखिए, थायोल में जो थायो वर्ड है इसका मतलब है सल्फर। तो जो थायो है वो इंडिकेट करता है हमें सल्फर को, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज RSH। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। मीन्स टू से जो हमारा H2S है, अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे R ग्रुप के साथ तो ये क्या हो जाएगा? हमारा थायोल हो जाएगा। या फिर अगर हम RH जो हमारा एल्कोहल होता है उसमें से एक ऑक्सीजन को हम क्या कर दे, इस वाले ऑक्सीजन को अगर हम रिप्लेस कर दे सल्फर के साथ में तो क्या हो जाएगा? हमारा RSH, जो कि क्या होता है? हमारा थायोल। इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको? थायोल्स या फिर थायो एल्कोहल्स। क्लियर? उसके बाद मरकैप्टन्स भी इनको बोला जाता है। मरकैप्टन्स क्यों बोलते हैं थायोल्स को? बिकॉज थायोल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ में और वो फॉर्म करते हैं हमारी मर्क्यूरिक सॉल्ट्स, इसलिए हम क्या बोलते हैं? थायोल को मरकैप्टन्स बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद हम करते हैं इसकी नोमेनक्लेचर को, नेमिंग करेंगे। अब हम देखिए कॉमन सिस्टम में हम क्या करेंगे? थायोल्स के लिए मरकैप्टन का यूज करेंगे। ठीक है, सो मरकैप्टन टू द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, जो भी हमारा एल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ में हम मरकैप्टन को यूज करेंगे। और आईपेक नेमिंग में हम क्या करेंगे? जैसे हमने एल्कोहल में क्या यूज किया था? अल यूज किया था, तो यहाँ पे हम सिर्फ थायोल यूज करेंगे और सारा पैटर्न जो रहेगा हमारी नोमेनक्लेचर का वो सेम है जैसे हमने अल्कोहल में की थी। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए कॉमन में, और देखिए यहाँ पे हम थायोल का यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ ओल। और यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान रखना है, ओल में हमने जब हमने अल्कोहल में की थी नेमिंग तो ओल वहां पे यूज किया था और ई को हमने हटाया था। जो हमारी एल्केन की जो चेन होती है, जो भी चेन होती है हमारी, उसमें ई को हम हटाते हैं और ओल लगाते हैं, बट यहाँ पे ई को हमें परसिस्ट रखना है। देखिए नेमिंग करते हैं उससे और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले हम करेंगे। देखिए एक कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट मिथ हो जाएगी। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? हमारी मिथेन। तो मिथेन तो हम क्या करेंगे? आईपैक में करेंगे, तो यहाँ पे तो क्या होगा? कॉमन में हम करें तो मिथाइल हो जाएगा। और SH इसके लिए हम मरकैप्टन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा मिथाइल मरकैप्टन। मिथाइल मरकैप्टन। अगर हम इसी की बात करें आईपैक के अंदर तो क्या हो जाएगा? मिथेन, और पीछे क्या लगाना है? थायोल। क्लियर? क्या हो जाएगा? मिथेन, ई लगाना है, ध्यान रखेंगे। मिथेन थायोल एज इट इज हमें नेम लिखना है और आगे थायोल लगा देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कॉमन में मिथ इथ, तो क्या है? वर्ड रूट दो की है तो इथाइल, और क्या हो जाएगा? मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन। इसी तरह से यहाँ पे देखिए मिथ इथ प्रॉप, तो क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल मरकैप्टन। आइसोप्रोपाइल मरकैप्टन। क्लियर? आइसोप्रोपाइल मरकैप्टन। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4, तो कितनी कार्बन की चेन है? मिथ इथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन की, तो ब्यूटाइल हो जाएगा एन ब्यूटाइल मरकैप्टन। एन ब्यूटाइल मरकैप्टन। मरकैप्टन। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है? हमारा साइक्लोहेक्साइल है, ऊपर क्या है? हमारा SH ग्रुप अटैच है तो साइक्लोहेक्साइल मरकैप्टन। साइक्लोहेक्साइल मरकैप्टन। नेक्स्ट आईपैक में चलते तो फर्स्ट का क्या था? हमारा मिथेन थायोल। और नेक्स्ट का देखिए क्या हो जाएगा? कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3, तो कहां से? यहां से हम स्टार्ट कर दे नंबरिंग 1 2 3। 2 पे क्या है हमारा? SH, तो मतलब थायोल ग्रुप अटैच है, तो क्या हो जाएगा? मिथ इथ प्रोप, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है सारे, प्रोपेन। और सेकेंड पोजिशन पे क्या है हमारा? SH ग्रुप है तो प्रोपेन 2 थायोल। ई हम लगाएंगे यहाँ पे, प्रोपेन 2 थायोल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 2 थायोल। नेक्स्ट देखिए कितने कार्बन की है चेन? 1 2 3 4, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन थायोल। क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटेन। या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट कार्बन पे है 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 थायोल। क्लियर? नेक्स्ट में देखिए इसका क्या होता है नाम? साइक्लोहेक्सेन है ये, और ऊपर क्या लगा हमारा? SH ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन थायोल। साइक्लोहेक्सेन थायोल। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप है, एक SH है एक OH। अब यहाँ पे हमें प्रायोरिटी जो हमारा ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग अब हमें देखना है किसको नंबरिंग हमें फर्स्ट देना है। तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है उसमें सबसे पहले कौन आता है? हमारा OH देन SH। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? OH की, तो इसलिए हम इसको कम नंबर देंगे 1 2। सेकेंड पोजिशन पे क्या है हमारा? SH है, तो क्या हो जाएगा? मिथ इथ। तो 2 पे क्या है हमारा? SH, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 2 मरकैप्टो। क्या हो जाएगा? 2 मरकैप्टो। और कितने कार्बन की चेन है? मिथ इथ इथेन, इथेन। और 1 पे क्या है हमारा? OH ग्रुप, तो ओल हो जाएगा इथेन 1
ऑल। क्लियर। 2 पे क्या है, मरकैप्टो ग्रुप, एसएच ग्रुप, उसके बाद इथेन, 2 कार्बन की चेन, सिंगल बॉन्ड से एन लगा दी, और 1 पे क्या है हमारा ऑल ओएच ग्रुप है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी क्या है, एसएच और सीओएच है, डिफरेंट ग्रुप है, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, सीओएच की, उसके बाद होती है एसएच की। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3। तो अब क्या है हमारा 3 पे मरकैप्टो है, 3 मरकैप्टो। उसके बाद ये क्या है हमारी बेंजीन के ऊपर अगर COH अटैच है तो इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। तो क्या हो जाएगा 3 मरकैप्टो बेंजोइक एसिड। क्लियर। उसके बाद इसमें देखिए OH SH वही है, तो OH की प्रायोरिटी ज्यादा है, 1 2 3 इस तरीके से हो जाएगा। 2 पे क्या है हमारा मरकैप्टो, 2 पे क्या है मरकैप्टो, कितने कार्बन की चेन है, 3 की, मिथ इथ प्रोप प्रोपेन सिंगल बॉन्ड से, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या हमारा OH ग्रुप, तो 1 ऑल, क्या हो जाएगा नाम, प्रोपेन, और फर्स्ट पे क्या है ऑल ग्रुप है, प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर है। कितना हो जाएगा हमारा, क्या नाम हो जाएगा हमारा 2 मरकैप्टो। सेकंड पे क्या है हमारा एसएच ग्रुप है मरकैप्टो, उसके बाद 3 कार्बन की चेन प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड्स प्रोपेन, और 1 पे क्या है हमारा OH ग्रुप, तो प्रोपेन 1 ऑल। तो ये हो गया हमारा नोमेनक्लेचर थायोल का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थायोल की स्ट्रक्चर की। तो देखिए RSH, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 लोन पेयर हैं और 2 ही क्या है बॉन्ड पेयर हैं। तो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम, बॉन्ड पेयर प्लस में क्या होते हैं हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स प्लस में लॉन पेयर्स। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 2 हैं, और हमारे लॉन पेयर कितने हैं, 2 हैं, तो टोटल कितना हो गया, दैट इज 4। और अगर 4 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, बैंड स्ट्रक्चर हो जाएगा, बैंड स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया यहां तक। बॉन्ड एंगल देखिए, अब जो बॉन्ड एंगल होता है हमारा वो अल्कोहल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो हमारी थायोल है उसमें। अब इसका रीजन क्या है, तो देखिए अल्कोहल में क्या है ऑक्सीजन, थायोल में क्या है हमारे पास सल्फर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सल्फर। तो जो ऑक्सीजन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, एज कंपेयर टू जो हमारा सल्फर है वो कम खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। तो जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे क्लोज आएंगे, ज्यादा पास में हो जाएंगे, तो क्या होगा, अब रिपल्शन भी होने वाला है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स क्या हमारे नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, और जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं और वो दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा रिपल्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे तो क्या रहेंगे, वो दूर रहेंगे, पर यहाँ पे जैसे धीरे धीरे ये अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे पास में आ जाएंगे, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा हमारा ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू जो हमारे थायोल है उससे। क्लियर है। तो बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा होगा, अल्कोहल में एज कंपेयर टू हमारे थायोल में। अगर हम नेक्स्ट बात करें पोलैरिटी की, तो लाइक अल्कोहल जो पोलर कंपाउंड्स हैं हमारे, बट पोलैरिटी जो हमारी अल्कोहल, जैसे अल्कोहल होते हैं पोलर कंपाउंड, ऐसे ही जो हमारी थायोल है वो भी क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड्स होते हैं। सो लाइक अल्कोहल पोलर कंपाउंड्स होते हैं ये, बट जो पोलैरिटी है एसएच बॉन्ड की, ये जो हमारा एसएच बॉन्ड है इसकी जो पोलैरिटी है वो क्या होती है, लो होती है एज कंपेयर टू OH। एज कंपेयर टू ये वाला जो बॉन्ड है इसकी जो पोलैरिटी है ना, इसकी जो पोलैरिटी वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इस वाले की। तो इसकी कम क्यों है, इसका रीजन क्या है, लो है एज कंपेयर टू OH ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सल्फर की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये वाली जो हमारी एटम है, ये वाले, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ज्यादा पोलर होगा एज कंपेयर टू दिस। ऐसा क्यों, बिकॉज ये इसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो हमारी पोलैरिटी होगी बॉन्ड के अंदर वो किसकी ज्यादा होगी, OH वाले बॉन्ड की एज कंपेयर टू SH। तो ये हमने बात कर ली है स्ट्रक्चर की थायोल्स के अंदर। सो कि स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही।